अमेरिका ईरान जंग में लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि खबर ऐसी चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द सीज फायर का ऐलान हो सकता है और दोनों देश 60 दिन का सीज फायर और बढ़ाने पर, समझौता करने पर एक एमओयू पर राजी हो गए हैं। इसके लिए लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को बिना आवाजाही के लिए जाने देगा, यह ईरान करेगा और 30 दिनों के अंदर समुद्री माइंस भी हटाएगा और जहाजों से कोई टोल नहीं लेगा। इसके बदले में अमेरिका अपनी नाकेबंदी जैसे जैसे ईरान ये काम करता जाएगा वैसे वैसे खत्म करता जाएगा, अमेरिका भी वो पीछे हटता जाएगा। अब यहां पर जो बात है वो ये कि जो तमाम वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है इस बात को, वो ये कह रहा है कि ये इस समझौते के लिए ईरान तैयार हो गया और ये 60 दिनों में क्या होगा, ये जो परमाणु बम नहीं बनाने का वादा तो वो करेगा ही, लेकिन उसके यूरेनियम का क्या होगा, वो आगे एनरिचमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही बातें इन 60 दिनों में होंगी। तो ये 60 दिन के लिए सीज फायर का एक्सटेंशन और न्यूक्लियर पर बात करने का मौका, ये है ये समझौता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने अपने वार्ताकारों से कहा है कि 2-3 दिन और ले लो, ठोक बजा के देख लो, बात पक्की हो तभी हमें तभी इसका ऐलान करना। दावा यह है कि ईरान तैयार है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की भी हां है और ट्रंप ने इसको होल्ड पे डाला हुआ है कि थोड़ा मतलब कोई कच्चा काम ना करें। तो ये अभी तक का जो है अपडेट इसके अंदर है। लेकिन इस सब के बीच हमले भी हो रहे हैं। 4 दिन में 4 हमले हो चुके हैं। 2 बार अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया है और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। और दावा यह कर रहा है अमेरिका कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जो उसके ठिकाने हैं जहाज वगैरह, उनके ऊपर 4 ड्रोन से, वन वे ड्रोन से जो है वो हमला किया गया था। तो ये खबर है सर, अभी भी नहीं होना कुछ मतलब ये सारी खबरों से पता ही चल रहा है कि मित्रता बढ़ने वाली है ना। देखिए एक दिशा में हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। लेकिन जो आपने इफ बट्स जो आप कहते हो ना, इफ बट में सबसे बड़ा तो है कि ट्रंप साहब की मंजूरी। तो ट्रंप साहब की मंजूरी का तो सबसे बड़ा संकट है ना कि वो किस दिन किस बात पे मंजूर होते हैं। जैसे अभी ये हवाई अड्डे पर निशाना बनाया कुवैत में, तो उससे भी नाराज हो सकते हैं कि ये क्या, ये ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ये खबर बढ़ रही है, लेकिन ये वैसा के वैसा ही वो जो ये खबर सच क्यों प्रतीत होती है, मैं आपको बताऊं, मेरा नहीं ये बढ़ रही है बात आगे कि उन्होंने ये कहा कि ये 60 दिन में हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। हाँ। तो वो जो स्टिकी पॉइंट है उस पर डिस्कशन के लिए ये वक्त निकाला गया है और वो 60 दिन फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ये अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात होगी। 3-4 ये बताऊं आपको, ये जो आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वाला, तो मैं हमेशा इस बात पे कह रहा हूं कि वो सबसे आखिरी पॉइंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट पर यदि बात होगी तो फिर तो कोई बचेगा नहीं ना आपके पास। जो बोला जा रहा है सबसे बड़ा स्टिकी पॉइंट है, कह दिया है कि 14 जून तक मेरे को डिस्टर्ब मत करो। 14 जून का उनका जन्मदिन है, 80 साल के हो रहे हैं और 14 दिन को वो व्हाइट हाउस के अंदर एक बॉक्सिंग फाइटिंग कंपटीशन करा रहे, फ्री स्टाइल करवा रहे हैं और यूएफसी को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि 1 लाख लोग देखने आएंगे और वर्ल्ड के टॉप फाइटर लेकर आओ, उनके यहाँ पे लड़ाई होगी और हम पूरा परिवार बैठ के देखेंगे। और बहुत बड़ा आयोजन व्हाइट हाउस के अंदर वो करने जा रहे हैं। स्टेडियम बन रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, 1 लाख लोगों को आमंत्रित करेंगे। स्पेशल दुनिया का तेल निकला हुआ है उनकी वजह से। वो अभी अपनी पूरी फाइटिंग के ऊपर ध्यान दिया है, फाइटिंग करा जो आनंद ले लिया, उनको मजा नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं सामने व्हाइट हाउस के अंदर मैं फाइटिंग देखूंगा। अब वो पूरा ध्यान उन्होंने वहां पर लगा के रखा हुआ है। 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ईरान के पास जो 450-460 टन जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि 60% जो है उसका संवर्धन किया हुआ है उन्होंने, उसको रशिया को देने की बात है। और ये कहा जा रहा है कि वो रशिया को वो ईरान देगा और रशिया उसको संभाल के रखेगा। और ये जो है IAEA के जो ऑब्जर्वेशन में ये किया जाएगा। दूसरा ये है कि 30 दिनों में, जैसे आपने भी कहा कि इन 60 दिनों में 30 दिनों में ईरान ने ये कहा है कि वो सारी जितनी माइंस थी सी में वो उसको हटा लेगा। और ये भी कहा गया है कि वो कोई जो है टोल नहीं लगाएगा वहां फिर से जो जहाज निकल रहे हैं। और ओमान को भी ये कहा है अमेरिका ने कि वो भी इसमें टोल नहीं लगाएगा। तो ये जो है ये जो सारी चीजें हैं, ये बात की जा रही है कि इस पे समझौता हो रहा है। जो 60 कुछ और डेवलपमेंट से जल्दी बता देता हूं आपको। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर की बात कर रहे हैं, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में अभी हमारा काम अधूरा है और इसके लिए वो हर दिन ट्रंप से बात करते हैं। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो और वो कई बार ये दोहरा चुके हैं कि ईरान में अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, बहुत से टारगेट्स हैं जिनको अभी ध्वस्त करना है और यूरेनियम भी ईरान से जो है वो बाहर लेकर के आना है। ईरान के प्रॉक्सी समूहों और उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट करना है, ये भी वो कह रहे हैं। आगे भी दिखा दीजिए और खबरें आपको बताते हैं। इस जंग में खुद को शांति दूत बता रहे पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर आई, जैसे आप कह रहे थे ना कि चाइना में रूस में शिफ्ट किया जाए। खबर मैंने कल ये पढ़ी कि पाकिस्तान ने ये पेशकश की है कि चाइना को दे दिया जाए ये यूरेनियम।
मतलब वैसे दो ईरान के दोस्ती हैं, ये चाइना भी और रशिया भी। पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसके लिए ट्रंप से बात करेगा, लेकिन ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान का यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यूरेनियम रूस और चीन के पास जाए, ये ट्रंप नहीं होने देंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार आज वॉशिंगटन में वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात भी करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें ईरानी यूरेनियम के साथ साथ पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर के भी बात करेगा, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब एक और बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, अगली खबर पे आ जाइए। स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ईरान ने एक अथॉरिटी बनाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल लेने के लिए, जिसको उन्होंने एनवायरमेंटल टैक्स का नाम दे दिया था। तो पहले तो उन्होंने उस अथॉरिटी को सैंक्शन किया, फिर उन्होंने ये पोस्ट किया है और ये कहा है कि ईरान कोई टोल नहीं लेगा और कोई जहाज वहां से पास होने के लिए टोल नहीं देगा। जो भी देश ईरान के साथ मिलकर टोल पैसा चुका के बाहर आएंगे, हम उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाएंगे। तो एक तो कोई आदमी, मान लीजिए भारत ही है, फॉर एग्जाम्पल भारत पैसे दे रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमें तेल की जरूरत है भाई, मैं देने के लिए तैयार हूं, 2 मिलियन 50 मिलियन जो भी है मैं दे रहा हूं कि मेरा तेल, मेरा जहाज आने दो भाई। अब वो कह रहे हैं अगर हमने ऐसा किया तो हम पर पेनल्टी लगाई जाएगी, डबल हो जाएगा। तो ये भी चल रहा है साथ साथ। नहीं, लेकिन और हर तरीके से दुनिया को निचोड़ने में लगे हुए ये लोग। नहीं, लेकिन इसको अगर देखें तो ये कुल मिला के वहीं जा रहा है। और जहां से आपने इस खबर की बात शुरू की थी, ओवरऑल ये है कि शांति की तरफ तो बढ़ रहे हैं। जो दोनों का अपनी अपनी अकड़ का मसला, आपने बीच में एक लाइन में कहा, वो कहानी कुर्सी की देखने वाले भी चौंक गए होंगे। रोज आप वो गलीबाफ कलीबाफ जो हैं या अरागची, उनकी बात करते हैं। आज आपने कहा कि सुप्रीम रिलीजियस लीडर भी मान गए, तो सब चौंक गए होंगे कि वो तो थे नहीं, वो कहाँ से आ गए अचानक। मतलब हैं, भले हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कभी उनकी चर्चा नहीं होती। कुल मिलाकर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता है वो लगभग तय है। उसके तरीके ही जितनी देर करने हो करेंगे। और अगर ध्यान से देखें तो ये छिटपुट हमले को छोड़ दें तो जहाज तो अब निकल रहे ही हैं।